दर्शकों, किसी भी राज्य या देश के उज्जवल भविष्य की नींव उसकी शिक्षा व्यवस्था पर टिकी होती। अगर बच्चों को बेहतर शिक्षा, आधुनिक तकनीक और सीखने का सही माहौल नहीं मिले तो आने वाले समय में विकास की रफ्तार प्रभावित हो सकती। और यही कारण है कि पंजाब की भगवत मान सरकार पिछले 4 वर्षों से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और आधुनिक बनाने पर लगातार जोर दे रही है। आम आदमी पार्टी सरकार का कहना है कि उसका उद्देश्य केवल स्कूलों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि सरकारी स्कूलों को इस स्तर तक पहुंचाना है कि वहां पढ़ने वाले बच्चों को भी निजी स्कूलों जैसी आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं मिल सके। दर्शकों, पंजाब सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए कई बड़े फैसले लिए। सरकार का दावा है कि राज्य के हजारों सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर निवेश किया गया है। स्कूलों में नए कमरे बनवाए गए, साफ पेयजल की व्यवस्था की गई और छात्रों के लिए बेहतर बैठने की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई। और इसी के साथ ही हाई स्पीड वाईफाई और स्मार्ट क्लासेस का भी इंतजाम किया गया है। और इसी के साथ ही दर्शकों, सरकार का मानना है कि आज के दौर में केवल किताबों तक सीमित शिक्षा पर्याप्त नहीं है, बल्कि छात्रों को डिजिटल दुनिया से जोड़ना भी बेहद जरूरी हो गया है। दर्शकों, पंजाब सरकार ने डिजिटल एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट क्लासेस और ई लर्निंग सुविधाओं पर खास ध्यान दिया है। कई सरकारी स्कूलों में आधुनिक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब तैयार किया गया ताकि छात्र तकनीक ज्ञान के साथ आगे बढ़ सके। सरकार का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य छात्रों के भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। बदलते समय में तकनीक का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में छात्रों को शुरुआती स्तर से ही आधुनिक शिक्षा देना जरूरी माना जा रहा है। दर्शकों, मुख्यमंत्री भगवत मान ने कई मौके पर कहा कि पंजाब की शिक्षा व्यवस्था को विश्वस्तरीय बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और इसी दिशा में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को सिंगापुर और फिनलैंड जैसे देशों में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। सरकार का कहना है कि इन देशों की शिक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रणालियों में मानी जाती है और वहां से सीखकर शिक्षक पंजाब के छात्रों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकेंगे। इससे शिक्षकों को नई तकनीकों और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों की जानकारी मिल सकेगी, जिसका फायदा सीधे तौर पर छात्रों को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दर्शकों, पंजाब सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट से भी बड़ा हिस्सा निर्धारित किया है। 2025 से लेकर 26 के बजट में शिक्षा विभाग को कुल खर्च का लगभग 12% हिस्सा दिया गया। सरकार का कहना है कि ये राशि सरकारी स्कूलों को और आधुनिक बनाने, नई सुविधाएं उपलब्ध कराने और छात्रों की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही। इसके अलावा मिशन समर्थ जैसे कार्यक्रमों के जरिए लाखों छात्रों की पढ़ाई और सीखने की क्षमता में सुधार लाने की भी कोशिश की। सरकार का दावा है कि इस अभियान के सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले। दर्शकों, पंजाब सरकार द्वारा शुरू किए गए स्कूल ऑफ एमिनियंस भी काफी चर्चा में। इन स्कूलों में छात्रों को आधुनिक क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, साइंस लैब और अन्य कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही। सरकार का कहना है कि इन स्कूलों का उद्देश्य सरकारी शिक्षा को नई पहचान देना है ताकि आम परिवारों के बच्चों को भी उच्च स्तर की शिक्षा मिल सके और इसी के साथ ही छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं, भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। दर्शकों, पंजाब सरकार लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं, बल्कि राज्य और देश के भविष्य को मजबूत बनाने का सबसे बड़ा आधार है। और यही वजह है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए प्रयोग और योजनाएं लागू कर रही है। दर्शकों, आने वाले समय में इन प्रयासों का कितना बड़ा असर देखने को मिलेगा ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन फिलहाल पंजाब में शिक्षा सुधार को लेकर सरकार के प्रयास लगातार चर्चा में बने हुए हैं। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DNP इंडिया।